ईरान इस वक्त सिर्फ अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव की वजह से ही सुर्खियों में नहीं है, बल्कि देश के भीतर भी सियासी भूचाल आता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची अब अपने ही देश के कट्टरपंथी गुटों के निशाने पर बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बेहद तीखी और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के भीतर सत्ता संघर्ष शुरू हो चुका है? पूरी खबर क्या है, वीडियो में आगे समझिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दरअसल हाल के दिनों में अमेरिका के साथ तनाव और युद्ध विराम को लेकर ईरान के भीतर अलग अलग राय सामने आई है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अरागची कूटनीतिक रास्ते और बातचीत की वकालत करते रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथी धड़े इसे ईरान के रुख को कमजोर करने वाला कदम मान रहे हैं। इसी वजह से दोनों नेताओं के खिलाफ विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा संदेश भी वायरल हुआ है, जिसमें कथित तौर पर ये कहा गया कि हमारे हाथ में ब्लेड होगा और तुम्हारा गला। ये संदेश राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के खिलाफ बताया जा रहा है। हालांकि इस धमकी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने ईरान की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि ईरान के भीतर दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक पक्ष चाहता है कि देश बातचीत और कूटनीति के जरिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम करे, जबकि दूसरा पक्ष किसी भी तरह के समझौते का विरोध कर रहा है। यही टकराव अब खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है। ईरान की राजनीति में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी का प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे विवाद पर उनका रुख क्या रहता है और क्या सरकार के भीतर बढ़ते मतभेदों को रोका जा सकेगा या फिर नहीं। अगर ये अंदरूनी खींचतान और बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। मध्य पूर्व की सुरक्षा, परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका के साथ रिश्ते और वैश्विक तेल बाजार पर भी इसके प्रभाव पड़ सकते हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर फिलहाल ईरान के अंदर चल रही इस सियासी हलचल पर टिकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान के भीतर राजनीतिक संकट और ज्यादा गहरा जाएगा? क्या राष्ट्रपति और विदेश मंत्री पर बढ़ता दबाव देश की सत्ता में किसी बड़े बदलाव का संकेत है या फिर सिर्फ कट्टरपंथी गुटों की नाराजगी है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बिल्कुल साफ होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, ईरान की सबसे बड़ी चुनौती अब बाहरी दुश्मन है या फिर देश के भीतर बढ़ता सत्ता संघर्ष? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।